ये तो हजरत मूसा और हजरत सुलेमान थे। कायनात के अंदर शुआरा ने अशार भी लिखे और फलसफा भी बयान किया। अल्लाह की कसम, मौत से अगर किसी को पाक बनाना होता कायनात में, मखलूकात में, तो उस हस्ती को, उस जात को बनाया जाता कि बादत खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर कि कायनात में हर शय महलूक है अल्लाह के अलावा, और महलूकात के अगर कोई सरदार हैं तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मौत से पाक बनाना होता तो कायनात के इस इमाम और इस नबी को बनाया जाता। और अहादीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफात से पहले सहाबा को बयान करते थे कि अंबिया को इख्तियार दिया जाता है कि अल्लाह रब पूछा जाता है मौत के वक़्त, आप अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, उनको उनका जन्नत का मुकाम भी दिखाया जाता है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो एक बहुत ऊंचा मकाम बादलों जैसा बड़ा खूबसूरत दिखाया गया। मैंने पूछा जिब्रील अमीन से, ये कौन सा मकाम है? कहा यही तो आपका मकाम है, आपकी वफ़ात के बाद यही तो आपका मकाम है। कहा मुझे इधर दाखिल होने दीजिए। तो जिब्रील अमीन ने कहा अभी कुछ वक्त बाकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान कर रहे हैं, तो अम्मी आयशा की गोद में जब उन्होंने ये अल्फाज कहे बल हुवा रफीकुल आला, तो अम्मी आयशा समझ गई कि मलकुल मौत ने आके पूछा है कि दुनिया में रहना चाहते हैं। और दीगर रवायात में ये भी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे इख्तियार दिया गया कि दुनिया को चुन लूँ या आहरत को, तो मैंने आहरत की तरफ रुजू किया। और जब सूरत नसर उतरी तो तब हजरत अबू बकर दारो कितार रोना शुरू हो गए कि यह फतह की नवीद नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की भी दलील है, वफात और इंतकाल की भी दलील है। तो अम्मी आयशा बयान करती हैं वो लम्हा था जब मैंने रसूलुल्लाह के मुंह से आखिरी अल्फाज ये सुने कि मैं भी अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूँ, बस वक़्त पूरा हो गया, अब मुझे भी अपने रब से मुलाकात का इश्तियाक है। आप बताइए हमारे यहाँ सूफियों ने इस वाक्य को कैसा मैनिपुलेट किया। एक लम्हे के लिए मौत आई थी, फिर जिंदा हो गए थे, फिर उसी वक़्त दुनिया में वापस आ गए थे। अंबियाओं, शुहदाओं, औलियाओं, हर बंदे ने चौथे आलम में मुंतकिल हो जाना है, कुरान की आयत भी है। और जब मर जाए फिर बरज़खी जिंदगी में कदम रख देना है। बरज़खी जिंदगी अंबिया की वाक़या मिराज में आप पढ़ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया से मुलाकातें बहुत बुलंद है। शुहदा की अगर इतनी बुलंद है तो अंबिया की भी बहुत बुलंद है, लेकिन वो जिंदगी ऐसी है जहां से इस दुनिया आलम में वापस आना, इस आलम में दुनिया में वापस आना मुमकिन नहीं है। और इसके दलाइल बेशुमार हैं। लेकिन आप ये बात बतलाइए कि ये जो उम्मत के लिए सबसे बड़ा गम का वक़्त था, हजरत फातिमा रोती थी और कहती थी जिब्रील को खबर देती हूं आज के बाद जिब्रील वही लेके किसके ऊपर उतरेगा। हाय मेरे बाबा फोत हो गया ना, तुमने कैसे गवारा किया कि मेरे बाप के ऊपर मिट्टी फेंकते थे, तुमने कैसे गवारा किया मेरे बाप के ऊपर मिट्टी फेंकते थे। आज कल जरा गौर कीजिए, हमारा कोई लीडर हो, मजहबी रहनुमा हो, सबसे ज्यादा अकीदत अंबिया के वारिसों से होती है। लोगों को अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला मोहब्बत दिलों में डालता है। अगर कोई लीडर फोत हो जाए मजहबी, अल्लाह की कसम उसके कारकुन, उनका कलेजा शक हो जाता है, फट जाता है। आप इस बात के ऊपर जरा गौर करें, आज भी अल्लामा शहीद का, सैयद दाऊद गजनवी का, सैयद इस्माइल शहीद का, अपने असलाफ का नाम लेते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अजीमुशान और जलीलुल कदर पैगंबर जब दुनिया से चला गया, सहाबा ज़ारो कितार रो रहे हैं, हजरत फातिमा रो रही हैं, हजरत उमर मुआद अल्लाह तौहीन मकसूद नहीं है, लेकिन उस वक़्त होशो हवास मुकम्मल बरकरार नहीं रहे, खड़े हो गए, खबरदार रसूलुल्लाह फोत नहीं हो सकते। ये वो अकीदा था सूफियों का जो आज अपनाया गया। उसी वक़्त ये अशकाल उनको भी पड़ गया, रसूलुल्लाह फोत हो गए, रसूलुल्लाह फोत नहीं हो सकते। उस वक़्त हजरत अबू बकर ने उम्मत को अकीदा सलीम दिया जिसके ऊपर उम्मत का इजमा हो गया। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ अल्लाह के रसूल, आपसे पहले भी किसी बशर को हमने हमेशा की जिंदगी नहीं दी। अगर आप फोत हो जाएंगे तो क्या ये दुनिया में जिंदा रह जाएंगे? इन्नका मय्यितुन, आप भी फोत होने वाले हैं। और उन्होंने भी सब ने फोत होके अपने रब की बारगाह में पेश हो जाना है।
और हजरत अबू बकर ने जिस जोश और जज्बे के साथ ये खुतबा दिया, सहाबा जो हजरत उमर की गुफ्तगू सुन के कुछ इत्मीनान की कैफियत में आ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हजरत उमर ने कहा, जिसने कहा फोत हो गया गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत अबू बकर जो नरम है उम्मत के ऊपर, उस दिन हजरत उमर से सख्ती की, बैठ जा, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। और जो अपने रब की इबादत करता है वो जान ले उसका रब हमेशा जिंदा रहने वाला है और उसको मौत नहीं आनी। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल अफइन माता कुतिलन कलबतुम अला अकाबिकुम। मोहम्मद भी अल्लाह के एक रसूल थे, जिस तरह पहले रसूल आए, अगर वो फोत हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं अपने कदमों पे फिर जाओगे। और जो फिर जाएगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेगा। कायनात की सबसे अफजल हस्ती दुनिया से चली गई। सूफियों ने कैसे मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे किए, एक लम्हे के लिए आए थे, एक लम्हे के लिए वक्त आया था, फिर दुनिया में जिंदा होके आ गए। उमर शहीद हो गए, उस्मान शहीद हो गए, अली शहीद हो गए, नवासा शहीद हो गया। किसी बाद में उम्मत में किसी की रहनुमाई करने के लिए दुनिया में इतने इतने बड़े मसले और मसाइल की वजह से तो नहीं आए। 400 साल बाद एक बंदे ने कहा, मैंने मेरे पास आए थे, हजरत अबू बकर के पास तो नहीं आए, हजरत उमर के पास नहीं आए, हजरत उस्मान के पास नहीं आए, हजरत अली के पास नहीं आए, हसन हुसैन के पास नहीं आए। ये सूफियों के खैमों में और सूफियों के मराकबों में, मुआद अल्लाह, ये क्या फलसफा है? ये दीन इस्लाम की जड़ों को हिला देने वाला फलसफा है, मौत से गाफिल कर देने वाला फलसफा है, मौत की हकीकत और इदराक को खत्म कर देने वाला फलसफा। मेरे भाइयों, अगर मरने के बाद बारहा दुनिया में वापस ही आना होता तो अल्लाह ने इतने अनगिनत नबी भेजे क्यों? एक ही नबी जाते, एक ही नबी जाते, वही वापस आ जाते, वही जाते, वही आ जाते, तजर्बा भी बढ़ जाता, एक्सपीरियंस भी हो जाता, तबलीग का भी तजर्बा बढ़ जाता। अल्लाह ने इंसान को जिन आलमों पे पैदा किया है उनमें वन वे ट्रैफिक है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कुरान की मुतअद्दिद आयात हैं। और इस आलम बरज़ख के बाद जो आलम आखिरत है, वहां जाने के बाद भी कभी इंसान आखिरत से बरज़ख में नहीं आ सकता। बरज़ख का बंदा दुनिया में नहीं आ सकता, दुनिया का बंदा रहम मादर में नहीं जा सकता, रहम मादर वाला आलम अरवाह में वापस नहीं जा सकता। ये कितनी आम फहम बात है, सीधी सुच्ची बात है। कुरान पाक में मुतअद्दिद आयतें मौजूद है, रब्बाना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। आखिरत वाला भी क्या पुकार रहा होगा, एक मर्तबा इस अज़ाब से निकाल दे, वापस भेज दे, वापसी होगी? किसी की वापसी नहीं है, वन वे ट्रैफिक है। और इस वन वे ट्रैफिक के अंदर अकल और शऊर के जो मदारिज हैं वो भी इसी तरह हैं। मैं ये जाती समझता हूँ जाती तौर पे कि इन उलमा का मौक़िफ़ राजी है कि अकल और शऊर हर आलम में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। पहले आलम में कम था, रहम मादर में कुछ बढ़ा, आलम दुनिया में कुछ बढ़ा, बरज़ख में पूरा अक्ल और शऊर आ जाता है। और आखिरत में इंसान के अकल और शऊर की कैफियत ये होगी, वो कहेगा ये दुनिया तो एक ख्वाब था, एक ख्वाब था। हकीकत वो है, असल जिंदगी वो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन